अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दु सलात के बाद ज़ाहिरीन, इस वक्त पीर तरीक़त रहबर शरीयत अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत की सबा सलार साहबज़ादा ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार के साथ आस्ताना अलिया कलर सईदा में हज़ारों की तादाद में और लोग मौजूद हैं और पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने हज़ारों लोगों को दम और दवा मुलाकात की। और दौरान मुलाकात आप देखेंगे कि जो अक्सर हमारे ज़हनों के अंदर ये बात को बिठाया जाता और नौजवानों के दिलों के अंदर, कौम के दिलों के अंदर के देखें जी, पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं होता। पाकिस्तान से बाहर लोग कहते थे चाइना के गोरों की तारीफ होती थी, चाइना के डॉक्टर की तारीफ होती थी, यहूदियों की तारीफ होती थी। मैं दुआ करता हूँ साहबज़ादा ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपने दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में सूफी बासफा क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आपने जब वहां पे बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह सरकार ने पूरी दुनिया को ये बात वाज़ेह कर दी कि तुम लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात डालते हो कि इलाज गोरों के यहाँ है, यहूदियों के यहाँ है और चाइना, इंडिया, नॉर्वे के अंदर, इंग्लैंड के अंदर है। लेकिन मैं इस वक्त ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार को सलाम पेश करता हूँ कि आपने मुसलमानों का और मोमिनों के अकीदा और ईमान को मजबूत कर दिया कि लोगों उनकी तारीफें न करो। ये कायनात की सारी शफाएं अल्लाह के रसूल के कुरान के अंदर हैं और बादशाह सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी कुरान से और मोहब्बत रसूल से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस कुरान से शफा तकसीम की है। और आज आप देखेंगे लोग तो कहते हैं करीब की बात करते हैं और आस्ताने की लाउड स्पीकर की बात करते हैं, दूर नजदीक की बात करते हैं। आइए हमारे इस पाकिस्तान से गुजरात शहर से ताल्लुक रखने वाले ये भाई जिनकी 11 साल जिंदगी इटली के अंदर इन्होंने गुजारी और 5 साल से मुसलसल इटली के अंदर ये इलाज करवाते रहे और आज ये बादशाह सरकार के पास अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करने के लिए कि बादशाह सरकार मैंने 5 साल जो पैसा कमाया अपने इलाज पे खर्च किया, मैंने 5 साल परदेश माँ बाप बहन भाइयों की जुदाई को बर्दाश्त किया, लेकिन इनसे मैं पूछता हूँ कि आपको शफा कहाँ से मिली? इलाज तो वहाँ जदीद है, डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन ये नौजवान बोल के ये कहता है कि अल्लाह की इज्जत की कसम जो 5 सालों में मुझे वहां से शफा नहीं मिली, मुझे हक ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार के दम से अल्लाह ने शफा अता फरमाई है। तो आप कितने अरसे से आप लोग बीमार थे? जी मैं इटालिया में 5 साल से बीमार था। इटालिया में मैं रहता हूँ, मुझे 5 साल से मुझे मोरू की तकलीफ थी, तो मैंने सरकार जी से फेसबुक पे दम 4 दफा मैंने दम कराया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फेसबुक पे आप दम करवाते रहे? जी और 5 साल मुसलसल आपने इलाज करवाया जी है? मैंने उधर से चेकअप कराया, सारा इलाज कराया, पर मुझे आराम नहीं आ रहा। तो मैंने इधर फिर पाकिस्तान आया हूँ, मैं इधर से भी चेकअप कराया था तो मुझे नहीं आराम नहीं आया। तो फिर आप वहां पे गए तो बादशाह सरकार का रिकॉर्ड किया हुआ दम। लोग कहते हैं जी अल्लाह वालों से शिफा कैसी मिलती है, जो करीब से गुजर जाए तो उसकी तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये तो मोबाइल फेसबुक के जरिए अगर बादशाह सरकार को देखे और बादशाह सरकार की ज़ियारत हो जाए और वो रिकॉर्ड किया हुआ दम या बिलावड़ा शरीफ से फूक अगर यहाँ इस मोबाइल के जरिए अगर वहां पे इस नौजवान को लगे तो ये ठीक हो सकता है। मेरा ईमान है जो इस गली से गुजर जाए तो अल्लाह उसकी दुनियावी और उसकी ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से अल्लाह शफा अता फरमा देता है। तो मैं आप ये जितने भी लोगों के ज़हन में ये बात बिठाते हैं या जिन लोगों का ये ज़हन है कि इलाज नहीं, दोस्तान ग्रामी में ये गुजारिश करूं कि इलाज अब है, लेकिन इस कुरान को पढ़ के फूकने के लिए निगाहों का पाक, इंसान के दिल का पाक, जबान का पाक, आज भी मेरे अल्लाह का कुरान वही शफा तकसीम कर रहा है जो मक्के में शफा तकसीम हो रही थी। ये वही कुरान जो मदीने में शफाएं तकसीम कर रहा था। आज भी ना कुरान बदला, न साहिब कुरान बदला, न अल्लाह के वली बदले। ये तो हमारी जबानें बदल गई, हमारे अंदर की दुनिया बदल गई, तो हमारे अंदर से रूहानियत खत्म हो गई। अगर आज भी इस कुरान को पाक निगाहों से पढ़कर पाक जबान से अगर फूंक मारी जाए तो वो ना मोबाइल का, ना लाउड स्पीकर का, ना हवाओं का, ना पहाड़ों का
मोहताज है, इसलिए कि सारी कायनात अल्लाह की है, और जहां अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारी जाए मालिक के कायनात, वो पहाड़ों और हवाओं का मोहताज नहीं है। इसलिए कि जहां जहां पे मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आए, आज भी अगर कोई दुनिया में कोई ऐसा मरीज हो, वो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का अगर कुरान पढ़कर फूंका जाए तो मर्ज बड़ी नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करम बड़ा है। तो मैं आप बिल्कुल ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो बादशाह सरकार साहब पहली बार मुलाकात हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 1 माह पहले हाफ आई थी, सरकार जी से मैं बैत हो रहा था रात ख्वाब के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार जी की मुझे ज़ियारत हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैत हो रहा था, तो मैं आज आ गया हूँ। आज स्पेशली सरकार जी से मुलाकात के लिए आए हैं। इंशाल्लाह। तो मैं गुजारिश करूंगा आखिर में सरकार जी से कि सरकार जी देखें कि आपका यकीन कितना पुख्ता है कि लोग आपको रिकॉर्ड हुआ दम या फेसबुक पे आप दम करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, और यकीनन ये बात ठीक है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान और यकीन रखने वाले लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह, मुझे आपसे मिलकर ज़्यादा खुशी इसलिए हुई है कि आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर दुनिया का साइंस को माना जाता है, रूहानियत को माना नहीं जाता है। लेकिन बात यह है कि रब फरमाता है कि ये पूरी कायनात मेरे नेक बंदों की है, जो पूरी कुरान है ये मेरे नेक बंदों के लिए, उनके लिए मैंने खुला ऐसे छोड़ दिया है। इसलिए चाहे कोई मोबाइल के ज़रिए दम कराए, चाहे फ़ोन किसी तरीके से भी दम कराए, बात यह है कि मैं हर सुबह रब से यही दुआ फरमाता हूँ, ए अल्लाह मेरे पास या मेरी आवाज़ उस तक पहुँच जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। अब 5 साल से मोरू के बीमारी के अंदर मुब्तला थे, चलना मुश्किल था, उठना बैठना मुश्किल था। आज अल्लाह ने कितना करम किया है। आप इनके वालिद हैं, आप देखिए ना, बूढ़े बाप का आप सहारा हैं। ये बूढ़े बाप कितने खुश होंगे आपको देखकर। बाबा जी आप कैसे खुश हैं? बहुत खुश हैं। आपका बेटा है, आप खुश हैं? 5 साल से आप तकलीफ में थे, बहुत तकलीफ में थे, आज खुश है। रब फरमाता है मैं टूटे हुए दिलों में बसता हूँ। और देखें कि ये जब बुजुर्ग आप खुश हो गए ना तो मेरा रब खुश हो गया। इसलिए मेरी जिंदगी का तमाम मिशन जो है ना वो अल्लाह को खुश करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करना है। अल्लाह ने आपके बेटे को शफा दी है, बस अल्लाह आप खुश हो गए, मेरा रब खुश हो गया। इसलिए ये जवान है, बस लोगों तक ये मैं एक रास्ता बताना चाहता हूँ। लोगों को बेरवा रवि का शिकार किया जाता है, कहते हैं कि दम से क्या होता है, पहले पीर होते थे, पहले दरबार होते थे, पहले लोग अल्लाह के वलियों से फैज़ पाते थे, बाद के पहले और आखिर को छोड़ो, हर दौर में खुदा का करम उसी तरह जारी है। इसलिए समझने वाले के बात करिए। अब ये जवान है, बेशक इटली में रहते हैं, 11 साल से रह चुके हैं, 5 साल से वहाँ इलाज करा चुके हैं, लेकिन फेसबुक पर अगर इन्हें भूख लगे तो रब इनको वहाँ शफा दे सकता है। तो क्या को दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ सूफिया व सफा हजरत किबला आलम पीर मसंजर वाली सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाए तो खाली नहीं जा सकता। ये मेरा ईमान है, मेरा एतकाद है, मेरा यकीन है कि अल्लाह उसे जरूर शफाएं भी देगा और अताएं भी देगा। मुझे बहुत खुशी होती है। और ये मैं एक मजहब की, ये पूरे अक़वाम आलम को पता है मुस्तफ़ा करीम का कुरान सबके लिए शफा है, सबके लिए शफा। जिस तरह मुस्तफ़ा करीम पूरी कायनात के लिए रहमत है, 2 जहां के लिए रहमत है, इस तरह उनके भेजा हुआ कुरान भी सबके लिए शफा है, शफा के लिए और करम के लिए। अल्लाह पाक ऐसे हजारों बीमारों को, लाखों बीमारों को जो दौरे जदीद के इलाज से ठीक नहीं हो सकते, अल्लाह उन्हें मुस्तफ़ा करीम के कुरान से शफाएं अता फरमा दे, उनकी मुश्किलें आसान फरमा दे। हमारा पैगाम एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा ये अताए दस्तगीरी। कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। बस ये शफाएं और करम देने वाला मेरा खुदा है, मैं किसी को शफा नहीं देता, जिसको भी शफा देता है वो मेरा खुदा देता है। अल्लाह पाक आप पर करम फरमाए। आप चले बिल्कुल ठीक है, उठे बैठे सही करें, उठे बैठे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कोई तकलीफ नहीं है, बाजू पर करें माशाल्लाह। ये जो चल नहीं सकते थे अल्लाह ने इसे शफा दे दी है।
اب تو آ گئے, اب کرم اور برسات ہو جائے گی. بس یہ جو پیغام جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے ہے, میری زندگی کے 2 ہی مشن ہیں, یا تو حضور کی ختم نبوت کی ڈیوٹی کرنا, ان کا میلاد منانا, اور یا مخلوق خدا کی خدمت کرنا, کیونکہ ہم نے لوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہی واپس جانا ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ انہی محبتوں میں 24 تاریخ کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہو رہی ہے عالمی, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہزاروں لاکھوں مریضوں کو رب شفا عطا فرمائے گا. پوری امت مسلمہ کے لیے میں دعا فرما رہا ہوں, یاد رکھیں کہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے پیغام کے اندر بخیلی نہیں ہے, نکتہ چینی نہیں ہے. ہم نے کبھی زندگی میں 1 انگلی نہیں اٹھائی ہے. کیوں 1 انگلی؟ 1 انگلی کا کوئی وزن نہیں ہوتا, ہم پوری 10 انگلی اٹھاتے ہیں. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے, اے اللہ راہ ہدایت سے جو ہٹے ان کی ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں سے غیروں کی محبت نکال کر عشق مصطفیٰ ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ادب صحابہ ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اولیاء اللہ کا احترام ڈال دے. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہتر بنا. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے بغض نکال کر صرف عشق مصطفیٰ ڈال دے. اس لیے پوری امت میں جہاں کوئی پریشان حال ہے, کسی مصیبت میں, اس کے لیے میں دعا فرماتا ہوں. اللہ پاک انہی کے صدقے سے اس ربیع الاول کے پاک مہینے اور رحمت کے مہینے کے وسیلے سے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے گا. آمین 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 آمین. آمین.